हेलो दोस्तों। अंकल की मस्ती। कॉलेज में छुट्टियां हो गई थी तो मैं अपने अंकल के साथ शहर घूमने के लिए आ गई। मैं पहली बार शहर आई थी। अंकल और आंटी दोनों ने मुझे शहर घुमाया। एक दिन हम सब मिलकर बाहर खाना खाने गए। हमने काफी मस्ती भी की। अंकल जी तो मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। आंटी की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो हम घर आ गए और सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मैं पानी लेने के लिए किचन में जा ही रही थी कि कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही ध्यान से सुना तो मैं समझ गई कि अंदर क्या चल रहा है। बादलों से पानी की बारिश होने लगी थी। मैं सुनने में इतना मगन थी कि कब अंकल दरवाजा खोलकर बाहर आ गए पता भी नहीं चला। मैं अंकल को देखकर किचन में चली आई और पानी पीने लगी। अंकल भी किचन में आ गए और मुझसे पीने के लिए पानी मांगने लगे। मैं घबरा गई थी। मैंने उन्हें पानी दिया। अंकल बोले कि तुम कांप क्यों रही हो, ऐसा क्या हुआ। मैंने कहा नहीं तो कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। तब अंकल बोले कि ये तो आम बात है, सब करते हैं। एक दिन शादी के बाद तुम भी ये सब करोगी, क्या पता शादी से पहले ही ये सब हो जाए। इसी में तो मजा है, जब मौका मिले तभी मजे ले लेने चाहिए। अंकल बोले कि देखा तुमने तुम्हारी आंटी कैसे खुश हो रही थी। मैंने कहा आप कैसी बातें कर रहे हो, बंद दरवाजे से भला क्या दिखेगा। मैंने कुछ नहीं देखा और सुना। अंकल जोर से हंस पड़े और जाते जाते कहा ठीक है, इस बार दरवाजा खुला रहेगा, और चले गए। अंकल ने बाहर की सभी लाइट बंद कर दी और अपने कमरे की जला दी ताकि बाहर से सब कुछ अच्छे से दिखाई दे। मैं सोचने लगी कि यह सब ठीक नहीं है, पर मन नहीं मान रहा था। मन ही तो एक तो हमेशा गलत चीजों के पीछे जल्दी भागता है। मन बड़ा चंचल होता है, इसके आगे तो दिमाग की भी नहीं चलती। मैं धीरे धीरे से अंधेरे में अंकल के कमरे की तरफ चली गई और देखने लगी। अंकल आंटी को देखने लगी और उन्हें इस तरह देखकर मुझे कुछ हो गया था। अंकल आंटी को मजे करते देखकर मुझे भी मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद सब कुछ बंद हो गया। मैं भी अपने कमरे में आ गई और सो गई। अगली सुबह आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उनके चेहरे पर ताजगी और मुस्कान थी। तभी अंकल ने मुझे पूछा कि रात सब देखा कैसा लगा। मैंने कहा कि मैं तो अपने कमरे में आ गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा और ना देखना चाहती थी। अंकल हंस पड़े और बोले ठीक है, कोई बात नहीं, जब मन करे देखने का तो बता देना, मुझे अपना फ्रेंड ही समझो। हम तीनों ने एक साथ सुबह का नाश्ता किया और ढेर सारी बातें की। मेरी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी तो अंकल ने मुझे घर छोड़ा और कहा कि जब भी मन हो हमारे पास शहर आ जाया करो। मैंने कहा ठीक है और अंकल जी वापस चले गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी में अंकल के साथ में पूरे मजे करने वाली हूँ। तो आगे की कहानी के लिए अगली वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।